गोरखपुर में योगी ने राम रंग वाली होली खेली। इस होली के रंग यूपी की 80 सीटों पर बरसेंगे। यूपी में सबसे भव्य दिव्य होली योगी ने खेली। सर पर साफा, काला चश्मा और रंगों की बारिश वाली होली। गोरखपुर में योगी इसी अलग लुक में होली खेलने के लिए उतरे। योगी आदित्यनाथ के साथ होली खेलने के लिए पूरा गोरखपुर उमड़ा। धर्म के संग योगी की होली का भगवा रंग और गाढ़ा हो गया। गोरखपुर में भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा में सनातन के रंग बिखरे नजर आए। सीएम ने अपने हाथों से लोगों पर खूब अबीर गुलाल उड़ाया। योगी की होली में जय श्री राम, जय नरसिंह के नारे गूंजे। अयोध्या में 495 वर्ष के बाद रामलला ने भी होली के साथ जोड़कर पर्व और त्योहारों की हमारी ये परंपरा बताती है कि सनातन धर्म शोक और संताप में नहीं, उत्साह और उमंग में विश्वास करता है, अस्तित्व में विश्वास करता है। 1998 से योगी आदित्यनाथ हर साल शोभा यात्रा में शामिल होते हैं। पूरे गोरखपुर के साथ आस्था की होली खेलते हैं। शराब घोटाले में के कविता को कोर्ट ने जेल भेज दिया। उधर केजरीवाल की गिरफ्तारी पर उनकी पार्टी ने दिल्ली में खूब गदर मचाया। दिल्ली के सीएम अंदर और बाहर आम आदमी पार्टी का गदर। केजरीवाल को लेकर दिल्ली में आज जबरदस्त बवाल मचा। आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी का पावर पैक प्रदर्शन दिखा। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में गदर काटने के लिए पंजाब सरकार के मंत्री और पार्टी के कार्यकर्ता भी दिल्ली पहुंच गए। प्लान पीएम हाउस के घेराव का था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने मंत्री सहित कई प्रोटेस्टर्स को हिरासत में ले लिया। उधर बीजेपी ने भी केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रोटेस्ट मार्च किया। केजरीवाल कस्टडी में हैं, लेकिन उनका ऑर्डर बाहर आ रहा है। उनका फरमान पढ़कर सुनाया जा रहा है। सरकार कभी जेल से नहीं चलती, जेल से गैंग चला सकते हो, सरकार नहीं। सरकार तो भारत के संविधान के तहत एक नियम के तहत चलती है। आपका मुख्यमंत्री चाहे जेल में है, मगर सोच वो सिर्फ आपके लिए रहा है, सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए मुख्यमंत्री सोच रहे हैं। और उनकी चिंता यही है कि उनके जाने के बाद पीछे कोई व्यवस्था खराब ना हो। उधर शराब घोटाले में कोर्ट ने के कविता को 9 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। कंगना पर सुप्रिया का कमेंट अब वुमेन्स सेंटिमेंट का इशू बन गया। रणौत दिल्ली पहुंच गई हैं। अब रण का फैसला नहीं होगा। जो महिला है वो डिग्निटी जो है वो डिजर्व करती है, और किसी भी महिला को अपमानित करना, उसके सेक्सुअलाइज करना, सबसे ज्यादा जो मुझे दुख हुआ है वो जो मंडी जिसे छोटा काशी कहा जाता है, उसके बारे में इतनी भद्दी टिप्पणी, तो हम सब मंडी वासी जो हैं वो बहुत ही कष्ट हमें हुआ है। बॉलीवुड स्टार और बीजेपी नेता कंगना रनौत पर ऊंची टिप्पणी कर कांग्रेस नेता सुप्रिया सेनेत मुश्किल में फंस गई हैं। बीजेपी नेता सुप्रिया सेनेत का इस्तीफा मांग रहे हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी इस मुद्दे को काफी गंभीरता से लिया है। महिला आयोग ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर सेनेत के खिलाफ तुरंत एक्शन की मांग की है। इतनी अभद्र टिप्पणी करी गई है इस देश की एक बेटी पर, एक महिला पे। इसके लिए कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को माफी मांगनी चाहिए। सुप्रिया सफाई दे रही हैं, अपने अकाउंट से पोस्ट का जिम्मेदार दूसरों को ठहरा रही हैं। लेकिन बीजेपी कांग्रेस को बख्शने के मूड में नहीं है। 24 के मुकाबले में रनौत को बीजेपी ने होम ग्राउंड पर उतारा है। कंगना से मुकाबले के लिए कौन उतरेगा ये अभी कंफर्म नहीं है। पटना की होली छोड़कर लालू फैमिली महागठबंधन का पेच सुलझाने में लगी। आज तेजस्वी यादव मीटिंग के लिए मुकुल वासनिक के घर पहुंचे। बिहार में महागठबंधन की डील अब तक फाइनल नहीं है। नॉमिनेशन स्टार्ट हो चुका है, लेकिन आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट में सीट बंटवारा अब भी फंसा है। कुछ ऐसी सीटें फंसी हैं जिस पर आरजेडी कांग्रेस और लेफ्ट का अपना अपना दावा है। औरंगाबाद, बेगूसराय, कटिहार, सिवान, पूर्णिया और किशनगंज सीट पर पेच फंसा हुआ है। लालू फैमिली दिल्ली में है, लेकिन सीट शेयरिंग पर बातचीत का कोई संकेत नहीं मिल रहा। उधर होली के मौके पर लालू फैमिली के दिल्ली जाने पर बीजेपी निशाना साध रही है। श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी, उनके परिवार को हमारी शुभकामना है होली का। वो भी होली सनातन के संस्कार को दर्शाते थे, लेकिन अब कहीं न कहीं कमी आ रही है। वो दूर होते जा रहे हैं सनातन से। वो घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, इसलिए बिहार से वो दिल्ली भागे। दिल्ली के लोग बिहार आ रहे हैं, वो बिहार से दिल्ली चले गए। लालू तेजस्वी ने औरंगाबाद सीट से अपना कैंडिडेट उतार दिया। इस बात से कांग्रेस नाराज बताई जा रही है। पूर्णिया सीट से कांग्रेस पप्पू यादव को उतारना चाहती है। आरजेडी बीमा भारती को उम्मीदवार बनाना चाहती है। इसी तरह कटिहार सीट पर कांग्रेस दावा कर रही है। यहाँ तारिक अनवर को वो उतारना चाहते हैं। सूत्रों के मुताबिक आरजेडी कांग्रेस को सिर्फ 6 सीटें ऑफर कर रही है। बंगाल के बशीरहाट से बीजेपी कैंडिडेट रेखा पात्रा महिलाओं पर जुल्म के खिलाफ लड़ाई का एक प्रतीक बनेंगे, लेकिन टीएमसी भी बीजेपी की पिच पर खेलने की तैयारी में है। दीदी की ये गोवा तो আমি গোয়ার মেয়ে
আমি ত্রিপুরার মেয়ে মানে বাপ তো ঠিক করুন যাত্রার মেয়ে হওয়া ঠিক নয়। दीदी पर दिलीप घोष के इस बयान ने बंगाल का सियासी टेम्परेचर बढ़ा दिया है। टीएमसी ने इस बयान को नारी अस्मिता से जोड़ दिया। दिलीप घोष और पवन सिंह में कोई फर्क नहीं है। दोनों बंगाली नारियों और नारियों को ही अपमान करते हैं। बंगाल की नारी जवाब देंगी। इस अपमान का जवाब देना है, मुंह तोड़ जवाब दीजिए। यह मानसिकता जमींदार वालों जो भारतीय जनता पार्टी की है, जो समझते हैं कि यही है, कोई दूसरा नहीं है। इनको कभी भी नारी को लेकर के इनके मन में सम्मान नहीं रहा। दिलीप घोष के बयान के खिलाफ टीएमसी चुनाव आयोग जा रही है। दिलीप घोष को बीजेपी ने इस बार बर्दवान दुर्गापुर से टिकट दिया है। टीएमसी ने इस सीट से पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद को उतारा है। 2019 में इस सीट से बीजेपी को सिर्फ 2500 वोटों से जीत मिली थी। दिलीप घोष ने पिछला चुनाव मेदिनीपुर से जीता था। वर्धमान दुर्गापुर के मुकाबले ये उनके लिए सेफ सीट है, लेकिन पार्टी ने इस बार उन्हें रिस्क जोन में भेज दिया। कमलनाथ ने छिंदवाड़ा से बेटे का नॉमिनेशन फाइल करवा दिया। बीजेपी में जाने की अटकलों को प्रोपेगेंडा भी बताया। कल एमपी की फाइनल लिस्ट आने वाली है। नकुलनाथ ने छिंदवाड़ा से नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। पिता कमलनाथ, मां अलकानाथ और पत्नी प्रियानाथ के साथ नकुलनाथ नॉमिनेशन करने के लिए पहुंचे। नॉमिनेशन से पहले हनुमान मंदिर में पूजा पाठ किया। छिंदवाड़ा सीट बचाना 23 के विधानसभा चुनाव में हार के बाद एमपी की लीडरशिप में कांग्रेस ने बड़ा बदलाव किया था। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी भी कमलनाथ के हाथ से छिन चुकी है। कुछ दिन पहले ही कमलनाथ और नकुलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें भी खूब फैली थी। जनता पर पूरा विश्वास है कि वे सच्चाई का साथ देंगे। मैंने कभी कहा नहीं, आपने नहीं कहा क्या सर? जब मैंने कभी ऐसी बात कही नहीं। हाँ, तो ये क्यों इस तरीके की र्यूमर्स हुए? ये क्या बीजेपी का प्रोपेगेंडा था इस तरीके से? बिल्कुल बीजेपी का प्रोपेगेंडा था। 2019 में नकुलनाथ सिर्फ 37,536 वोटों से चुनाव जीते थे। कांग्रेस को 47.1% वोट मिले और बीजेपी को 44.1%। 2014 में कमलनाथ को 50.5% वोट मिले थे और बीजेपी सिर्फ 40% के वोट हासिल कर पाई थी। पिछले इलेक्शन में मोदी लहर के बावजूद कमलनाथ ने सीट बचा ली, लेकिन जीत का मार्जिन खतरे के निशान पर पहुंच गया है।